चलिए मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी तंजीर अंसार का। तंजीर, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, क्या कुछ तफसीलात निकल कर सामने आई? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बुलंदशहर सियाना तशद्दुद मामले को लेकर जांच चल रही थी और पुलिस पर यह दबाव था कि कहीं ना कहीं योगेश राज तक जो है वो जांच जा रही थी। उसके बाद जब फौजी पकड़ा गया और ये इल्जाम लगे कि उसने कत्ल किया है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से तफ्तीश आगे बढ़ी और जो सबूत मिले उसमें कहीं ना कहीं ये सामने आ रहा था कि इसमें और लोग शामिल हैं और पुलिस इसी पे जो है इसी लाइन पे काम कर रही थी और उसको ये बड़ी कामयाबी मिली। हालांकि ये कहा जा रहा है, ये चर्चा ये भी है कि 3 रोज पहले ही प्रशांत नट को गिरफ्तार कर लिया गया था नोएडा से और इसके बाद जो है उससे पूछताछ की जा रही थी। पुलिस किसी जल्दबाजी में नहीं थी कि कोई ऐसा खुलासा हो जाए जिसके बाद में उसको जो है बैकफुट पे आना पड़े, इसलिए बहुत तफसील से जांच की गई और रिक्रिएशन किया गया पूरा सीन पे उसको ले जाकर। हालांकि कल ये बताया पुलिस के मुताबिक कि कल नोएडा बॉर्डर से प्रशांत नट को गिरफ्तार किया जब वो नोएडा भागने की फिराक में था और उसके बाद ही ले जाके सीन क्रिएशन किया गया और वहां पे जो ऐनी चश्मुदीद इनके पुलिस की लिस्ट में थे उनको ले जाकर पूछा गया तो उन्होंने भी उस वाक़े को उसी तरह से बताया जिस तरह से प्रशांत नट ने बताया। हालांकि इसमें अभी एक जो मेन मुल्जिम है कलुआ वो फरार है जिसके बारे में प्रशांत ने बताया कि सबसे पहले उसने ही कुल्हाड़ी से सुबोध कुमार के सर पे वार किया था और उसके बाद वो बेहोश होकर गिर गए थे और उसके बाद सुबोध कुमार की ही पिस्तौल छीन कर प्रशांत नट ने और उन पर गोली चलाई थी। प्रशांत नट ने यह भी बताया, इसमें सुमित की जो मौत हुई है उसका भी खुलासा एक तरह से हो गया है कि सुमित ने पहले पत्थरबाजी की। इसमें जो कुछ पत्थर है वो इंस्पेक्टर को भी लगे और वो खेत में गिर गए और इंस्पेक्टर ने अपने बचाव में गोली चलाई जिससे सुमित की मौत हो गई, ऐसा भी कहा जा रहा है। और इससे पहले है ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये चीज सामने आई थी कि एक ही बंदूक से गोली चली है। हालांकि फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और ये सब इसकी जांच आगे चल रही है, SIT और दोनों। जी तंजीर, तो बहरहाल देखने में यही आ रहा है, ये बेहद हसास मामला है और पुलिस खुद भी बहुत ही फूंक कर इसमें कदम रख रही है। प्रशांत की गिरफ्तारी से अब उम्मीद यही की जा रही है कि मजीद खुलासे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। और अब अगली खबर नोएडा के सेक्टर 58 पार्क मामले से जुड़ी हुई, जहां नमाज को लेकर गुज़िश्ता जुमे को तनाज़ा हो गया था और आज फिर जुमे के पेश नज़र यहां पर सिक्योरिटी पुख्ता कर दी गई है। हालात पर काबू पाने के लिए इजाफी फोर्सेस को तैनात किया गया है। इंतजामिया ने अमन अमान के क़याम पर भी जोर दिया है, लोगों से अपील की है कि वो वहां पर अमन अमान शांति को बनाए रखें। चलिए मजीद वहां के हालात जानने के लिए हम सीधे रुख करेंगे गाजियाबाद के, जहां मौजूद है हमारे साथी शक्ति सिंह। शक्ति, आज फ्राइडे है, फिर से फ्राइडे प्रेयर होना है, नमाज होना है, आपसे जानना चाहेंगे सिक्योरिटी के इंतजामात। जी बिल्कुल, देखिए ना यहाँ पर जो सिक्योरिटी के इंतजाम है, सिक्योरिटी काफी लगा दी गई है कि कोई भी यहाँ पर पार्क में नमाज ना पढ़े। वहीं जो LIU है, LIU के लोग भी काफी कर दिए गए हैं कि पल पल की अपडेट इसमें ली जा रही है। वही देखने वाली बात है कि पिछले शुक्रवार का ये पूरा मामला था और इस बार भी शुक्रवार है और आज जुमे की नमाज पढ़ी जानी है। तो देखना भी है कि जो नमाजी हैं वो नमाज यहाँ पढ़ने आते हैं या जो प्रशासन ने जो बात कही थी उस बात के बाद वो नहीं आएंगे कि कोई भी खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। वहीं जो नमाजियों का ये कहना है कि हम यहाँ काफी समय से नमाज पढ़ रहे हैं क्योंकि हम दूर दराज से यहाँ आते हैं और फैक्ट्रियों में जॉब करते हैं, तो हमें आधा घंटा मिलता है लंच के लिए जिसमें कि हम ऊपर वाले के लिए जाके दुआ करते हैं और कहते हैं हमें एक अच्छी उन्नति के लिए यहाँ पर ऊपर वाला एक आशीर्वाद देता है। तो देखने वाली बात यह है कि अब नमाजियों को नमाज पढ़ी जाएगी या नहीं पढ़ी जाएगी। वही देखने वाली बात एक और इसमें आई है, जो इसमें मेन बात निकल कर आई है कि जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं वो भी इस बीच में आ गए हैं और उन्होंने एक एप्लीकेशन और दी है कि कहते हैं नोएडा के ऐसे तमाम पार्क हैं जहां पर नमाज पढ़ी जाती है तो वहां पर भी रोक लगाई जाए। तो अब देखना प्रशासन यहाँ पर कहते हैं वहां भी रोक लगाएगा नहीं या लगाने में कामयाब होगा या नहीं हो पाएगा। इसमें एक बात और अब निकल गई है, जिस तरीके से नमाज पर बैन लगाया था वहीं अब कहते हैं जो पुलिस है, पुलिस ने एक भागवत कथा का टेंट लगा हुआ था पार्क में, वो भी हटा दिया गया। तो कहते हैं पुलिस का भी ये कहना है कि दोनों तरफ से ही कहते हैं चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी को भी कहते हैं खुले में नमाज या पूजा करने की अनुमति नहीं है। और ऐसा जी, तो बहरहाल मकसद जो है वो यही है कि इलाके में पूरी तरह से अमन शांति रहे, अमन अमान रहे, सभी की सलामती सबसे पहले है। बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए।
चलिए सियासत की दुनिया से खबर। कांग्रेस आज अपना 133वां यौम तासीस मना रही है और इस मौके पर दिल्ली समेत मुख्तलिफ रियासतों में खास तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ भोपाल में वज़ीर आला कमलनाथ परचम कुशाई करने वाले हैं। उधर राजस्थान के जयपुर में भी कांग्रेस की यौम तासीस के मौके पर नायब वज़ीर आला सचिन पायलट परचम कुशाई करेंगे। पार्टी की यौम तासीस के मौके पर जिलाई सतह पर खास तकारीब का भी इनेकाद किया जा रहा है और खासतौर से कांग्रेस की जीत के बाद वहां के जो नुमाइंदे हैं, जो कारकुन हैं, वो काफी जोश में नजर आ रहे हैं। और चलिए मजीद अपडेट के लिए रुख करेंगे राजधानी दिल्ली का, जहां मौजूद हैं हमारी साथी रंजीता झा। रंजीता, आज का दिन कांग्रेस के लिए बेहद खास माना जा रहा है, खासतौर से ये जो 3 राज्य हैं, 3 स्टेट हैं, यहां पर जीत के बाद आज जश्न कुछ अलग। जी अब बिल्कुल देखिए, राहुल गांधी के अध्यक्ष बने 1 साल हो गए और आज कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी दूसरी बार जो है वो स्थापना दिवस पर अभिनंदन करेंगे सभी नेताओं का। कांग्रेस मुख्यालय के अंदर का अगर नज़ारे की बात करें तो सभी तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो कांग्रेस मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय में पहुंच चुके हैं और यहाँ कांग्रेस के स्थापना दिवस पर जो है वो जो कार्यक्रम है वो शुरू कर लिया गया है। तमाम जो अलग अलग प्रदेश है वहाँ भी ये बताया गया है और ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जो पार्टी कार्यालय हैं, प्रदेश कार्यालय है, उसमें स्थापना दिवस पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किया जाए और खासकर जो नेता, जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो प्रदेश प्रभारी है, वो अपने प्रदेश में स्थापना दिवस के कार्यक्रम पर शामिल हो, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से रूबरू हो और प्रदेश में कार्यक्रम कर ये बताने की कोशिश की जाए कि कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसकी विचारधारा क्या है, किस तरह से इस पार्टी ने सबसे ज़्यादा समय तक देश पर राज किया और किस तरह से विकास के काम किए। 2019 चुनाव है ही ना, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि ये जो 3 राज्य जिसमें कांग्रेस पार्टी ने अभी बढ़त बढ़ाई है और जो फॉर्मूला वहाँ कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया था, चाहे वो किसान की कर्ज माफी का हो या फिर जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप राहुल गांधी लगातार हर मंच से, हर भाषण में कहते नजर आए, तो किस तरह से कार्यकर्ताओं को बूस्ट किया जा सके, जमीनी कार्यकर्ताओं को किस तरह से फिर मुख्य धारा में जोड़ी जा सके, किस तरह से कांग्रेस उन राज्यों में मजबूत हो सके जहां लगभग कांग्रेस का संगठन खत्म हो चुका है। हम हिंदी प्रदेश के वो 2 बड़े राज्यों की बात कर रहे हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश, जहां संगठन के नाम पर कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, कार्यकर्ता जो है वो घर पर बैठ चुके हैं। तो क्या मूवमेंट कांग्रेस पार्टी की रहेगी इन राज्यों में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कहा जाता है कि बिहार और यूपी में जिस राज्य ने, जिस भी पार्टी ने बढ़त बनाई है वो दिल्ली के सत्ता पर काबिज रहा है। तो इन सभी तमाम रणनीति जो कांग्रेस पार्टी की रहेगी, आज स्थापना दिवस के दिन कांग्रेस अपने उन पुराने सभी वादों को याद करेगी, आम जनता को, कार्यकर्ताओं को ये मोटिवेट करने की कोशिश करेगी कि सबसे पुरानी पार्टी आज भी देश के हित के बारे में सोचती है। देखना होगा इस कार्यक्रम में राहुल गांधी जब कार्यक्रम खत्म होता है तो क्या मीडिया से बात करेंगे, और अगर बात करते हैं तो वो कौन सी बातें, वो मूल चूक कौन सी चीजें हैं जो कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाती है, आज का और कांग्रेस पार्टी कौन सी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ेगी, जो तमाम विषयों पर उनके लिए काफी अहमियत का हामिल है। और आगे भी इसी तरह से जो जश्न का माहौल रहेगा, जो बयानात रहेंगे रंजीता, उनके ताल्लुक से भी हम आपसे अपडेट हासिल करते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थी हमारी साथी रंजीता।